हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द चेंजेस इन डिमांड कर्व, और जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो प्राइस की वजह से चेंजेस होते हैं डैट इज़ नोन एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हमने जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है, और प्राइस जब डिक्रीज़ होते हैं तो तब होता है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, है ना। तो ये आपका एक्सटेंशन नीचे की तरफ शो होता है जब जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ये एक्चुअली डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। ड्यू टू चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है थ्रू द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हम सिर्फ डायरेक्शन को ही शो करते हैं, ठीक है। और हम किसी तरह की चेंज इन डिग्री, मतलब कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, मतलब जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ किसी कमोडिटी का तो उस प्राइस के इंक्रीज़ होने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हुई, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज़ होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज़ हुई। तो ये डिग्री में कहीं मेंशन नहीं होता है, सिर्फ हम उसको चेंज में हमने अभी तक पढ़ा है। तो जब हम इसको डिग्री में फाइंड आउट करते हैं वो जो कॉन्सेप्ट बनता है डैट इज़ बिकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एंड इट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री। किसकी मेजरमेंट है? डिग्री की, है ना। ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड में भी हम यही स्टडी करते हैं कि भाई प्राइस के चेंज होने से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्शन को शो करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है जब उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, that is known as price elasticity of demand. तो now let me discuss the method, जिस मेथड के थ्रू हम ये फाइंड करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेनली हम जो मेथड यूज़ करेंगे that is known as परसेंटेज मेथड। now let अगर हम किसी कमोडिटी एक्स, तो उस कमोडिटी एक्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, वो ड्यू टू प्राइस आ रहा है, तो हम दोनों ही वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस के अंदर और कितना परसेंट चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, फिर उन दोनों का जो रेशो होता है डैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक माइनस का साइन पुट किया है, तो वैसे तो इस माइनस के साइन का कोई रोल नहीं होता है जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं। ये माइनस का जो साइन है ये ओनली जो इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिकली इसका कोई यूज़ नहीं होगा जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करते हैं इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर हम परसेंटेज चेंज मेथड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, हमारे पास जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये है परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
मैथमेटिकली हमें पता है जब हम किसी क्वांटिटी में चेंज फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड। कमोडिटी की इनिशियल डिमांड क्या रही होगी, क्योंकि हम परसेंटेज फाउंड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। अगेन डिनोमीटर में लेते हैं, डिनोमीटर में हमारा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको भी सेम तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। और कोई परसेंटेज निकालनी है तो मैं इसको 100 से रिप्रेजेंट करूँगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं ये मानूँ कि जो या इनिशियल डिमांड है कमोडिटी की, उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनिशियल डिमांड को, और जो आपकी न्यू डिमांड है उसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। वहीं पर जो इनिशियल प्राइस है उसे मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ और न्यू प्राइस को P1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं इन वैल्यूज़ को अगर फॉर्मूले में पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर चेंज इन डिमांड आप क्या कहेंगे कि इनिशियल डिमांड और न्यू डिमांड का जो डिफरेंस होगा डैट इज़ नोन एज चेंज इन डिमांड। तो मैं अगर न्यू डिमांड में से माइनस करूँ इनिशियल डिमांड तो चेंज इन डिमांड आ जाएगा, अपॉन इनिशियल डिमांड कितनी है हमारी, डैट इज़ क्यू, तो मैं क्यू से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई कर दूँगा 100। नेक्स्ट सेम चेंज इन प्राइस आ जाएगा आपका P1 माइनस P, जो कि डिफरेंस है न्यू प्राइस और इनिशियल प्राइस में, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 को 100 से कैंसिल कर देते हैं। अब जो चेंज इन डिमांड है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q1 माइनस Q से, मैं इसे डेल Q भी लिख सकता हूँ, और चेंज इन प्राइस जिसको मैं रिप्रेजेंट किया P1 माइनस P से, उसको मैं डेल P भी लिख सकता हूँ। अब डेल Q और डेल P की वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं, देन इट विल बिकम डेल Q अपॉन Q एंड डिवाइडेड बाय डेल P अपॉन P। तो डेल Q रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन डिमांड को, और Q यहाँ पर इनिशियल डिमांड है, फिर डेल P चेंज इन प्राइस और P है इनिशियल प्राइस। इस रिप्रेजेंटेशन में हम इंटरनल वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सटर्नल वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा P आपका, तो डेल Q मल्टीप्लाई बाई P, और जो न्यूमरेटर में अपॉन Q था ये आपका डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, क्योंकि डैट इज़ मल्टीप्लाई ऑफ इंटरनल। मैं यहाँ पर ED को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q, और ये ही आपका फॉर्मूला हो जाएगा ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं, और जो फॉर्मूला भी हमने जनरेट किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसकी हेल्प से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कंसीडर द डिमांड फॉर द गुड एट प्राइस ₹4, द डिमांड फॉर द गुड इज़ 25 यूनिट्स। मतलब जब ₹4 प्राइस है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 25 है। सपोज़ प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस, प्राइस जो हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ₹5 हो गया, एंड एज अ रिज़ल्ट, उस रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स। क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में, जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नाउ कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, we know about the formula is elasticity of demand equals to del Q upon del P
मल्टीप्लाई P अपॉन Q। यहाँ पर डेल Q है चेंज इन क्वांटिटी, डेल P है चेंज इन प्राइस, P है आपका इनिशियल प्राइस और Q है आपका इनिशियल क्वांटिटी। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं डेल Q को, और डेल Q इक्वल टू होती है Q1 माइनस Q। Q1 है आपकी 20 और इनिशियल क्वांटिटी जो थी वो 25 थी। यहाँ पर जो डेल Q आएगा हमारा डेट इज़ -5। नाउ विल फाइंड द डेल P, इट्स इक्वल टू P1 माइनस P। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फाइनल प्राइस हमारा 5 हुआ, इनिशियल प्राइस था हमारा 4, तो डेल P की वैल्यू आई 1। अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर माइनस भी गिवन होगा। माइनस एक्चुअली जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो माइनस की वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो डेल Q इज़ -5, डेल P इज़ 1 एंड वैल्यू ऑफ P इज़ 4 एंड वैल्यू ऑफ Q इज़ 25। मीन्स जो प्राइस था इनिशियली वो 4 था और इनिशियली जो क्वांटिटी थी वो 25 थी। लेट वी सॉल्व इट एंड वी फाइंड -4 अपॉन 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.8। और ED की वैल्यू जो है आपकी लेस देन 1 है। हम फर्दर अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि ED की वैल्यू 1 या फिर ED की वैल्यू लेस देन 1 या ED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 0 और इन्फिनिटी किस किस कंडीशंस में होती है। चलिए अब एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडली जो न्यूमेरिकल वो डायरेक्ट आपके परसेंटेज मेथड के बेस्ड होते हैं, और वहाँ पर परसेंटेज का जो फॉर्मूला है हमारा, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि तो डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन है। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर गुड इज़ 0.2, इसमें इलास्टिसिटी डिमांड गिवन है। इफ़ देयर इज़ ए 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, बाई व्हाट परसेंटेज विल द डिमांड फॉर द गुड गो डाउन। तो इन्होंने कहा है कि अगर परसेंटेज ऑफ प्राइस है वो इंक्रीज होती है 5%, तो किस परसेंटेज से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। 0.2 गिवन है इलास्टिसिटी डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड करना है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 गिवन है, उसको हम पुट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी -1 आएगी, और माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो रही है। thus the demand for the good go down by 1%. So this is the concept of elasticity of demand. Thank you students.